अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस यूक्रेन महायुद्ध पर फोकस करते हैं। 24 फरवरी को एक साल पूरे हो जाएंगे। क्या 24 फरवरी को सबसे बड़ा अटैक करेंगे व्लादिमीर पुतिन? ये बहुत बड़ा सवाल है। महायुद्ध पर कई मोर्चों पर फेल रूस की सेना 24 फरवरी से पहले बड़े हमले की तैयारी कर रही है। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने बदला लेने के लिए हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप जमा कर रखी है, जो इन 10 दिनों में यूक्रेन पर कहर बरसा सकती है। पुतिन के इस हमले से कीव को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की अब प्री प्लानिंग कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध घातक होता जा रहा है। दोनों ही देश मैदान में बारूदी दम दिखा रहे हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन की जमीन को छलनी कर रहे हैं। युद्ध का एक साल पूरा होने से पहले ही यूक्रेन को एक डर सता रहा है। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस नए अत्याधुनिक हथियारों को तैयार कर रहा है। दावे के मुताबिक जंग के साल भर होने से पहले रूस घातक हमले की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेनी सैन्य अधिकारी के दावे से पहले ज़ेलेंस्की ने भी रूस की तरफ से बड़ा हमला किए जाने की आशंका जताई थी। इस प्लानिंग को रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो साल पूरा होने के बाद रूस की तरफ से जंग तेज की जाएगी। कई मोर्चों पर फेल रूस की सेना अपने इलाकों को हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर सकती है। रूस की सेना घातक है, उसके गोदाम में बारूद की कमी नहीं है। अत्याधुनिक हथियार में दुनिया में उसका सिक्का चलता है। लेकिन यूक्रेन नेटो की मदद से रूस के खिलाफ दम दिखा रहा है। कीव पर मंडरा रहे खतरे से बचने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना भी तैयारी में जुटी है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो यूक्रेन क्राइमिया के कब्जे वाले प्रायद्वीप पर हमला करने के लिए ब्रिटिश लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन के हमले से पहले ज़ेलेंस्की यूक्रेन में अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। फाइटर जेट और लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति के लिए पश्चिमी देशों पर जोर दे रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि रूस के पास पहले से ही 1800 टैंक, 3950 बख्तरबंद वाहन, 810 सोवियत युग के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 400 लड़ाकू जेट, 300 हेलीकॉप्टर्स और 2700 आर्टिलरी सिस्टम तैयार हैं, जिनके साथ यूक्रेन में तबाही मचाने की कोशिश रहेगी। यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए पुतिन अपने सारे पैंतरे मैदान जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाइल ऐसे फायर किए जाते हैं मानो बरसात हो रही हो। ड्रोन को नए हथियार मानकर दुश्मन पर हावी है। रूस यूक्रेन को वहां जरा बराबर भी जमीन पर टिकने नहीं देना चाहता है। अब यूक्रेन के सैन्य अधिकारी के इस डर ने ज़ेलेंस्की को परेशान कर दिया है, जिससे निपटने के लिए यूक्रेन की सेना प्री प्लानिंग कर रही है। अब एक साल से रूस का मुकाबला कर रहे यूक्रेन को जब हथियारों की कमी हुई तो उसने उन हथियारों को भी जंग के मैदान में उतार दिया जो सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसे हथियारों को कीव के एक म्यूजियम में रखा गया था, लेकिन अब ये हथियार जंग के मैदान में नजर आ रहे हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव के म्यूजियम से सोवियत जमाने के एक घातक तोप को निकालकर सेना को थमा दिया है। अब यूक्रेन की सेना इस तोप से दनादन गोले दाग रही है। रूस के हमलों से यूक्रेन को बचाने और रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की हर वो पैंतरे आजमा रहे हैं जो मुमकिन हो सकता है। ज़ेलेंस्की अपने देश के सारे संसाधन रूस से निपटने में झोंक चुके हैं। इस दौरान अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन रूस से जंग में यूक्रेन को हथियारों की कमी शुरू से पड़ रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने उन हथियारों को भी जंग के मैदान में उतार दिया है जो रिटायर्ड हो चुके हैं और म्यूजियम की शोभा बन चुके हैं। यूक्रेन ने युद्ध में एक बेहद पुराने हथियार को उतार दिया है। ये एक पुरानी तोप है जिसे म्यूजियम पीस कहा जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने सोवियत जमाने की 240 मिलीमीटर मोर्टार गन को रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में तैनात कर दिया है। इसका नाम है M240।
इस तोप में 240 मिलीमीटर का गोला लोड किया जाता है। ये तोप 130 किलोग्राम के गोले को 6 किलोमीटर दूरी तक फायर कर सकती है। ये बंदूक 10 चालक दल की ओर से चलाई जाती है। हालांकि ये बेहद पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये एक तेज हथियार नहीं है। इसे एक ट्रैक्टर के जरिए जोड़कर खींचा जाता है और प्रति मिनट सिर्फ एक गोला दागने की क्षमता रखता है। हालांकि इस बंदूक की सबसे बड़ी ताकत इसका गोला है, जो सीधे अपने लक्ष्य पर गिरता है। ये बंकरों के लिए सबसे घातक है। हालांकि यूक्रेनी सेना किस तरह के गोले दागने में इसका इस्तेमाल कर रही है, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों ने एक जवाबी हमले के दौरान 240 मिलीमीटर मोर्टार बमों के भंडार पर कब्जा जमा लिया था। एक विदेशी अखबार के मुताबिक इस तरह एकमात्र मोर्टार को पहले कीव में एक म्यूजियम में देखा गया था, जो अब जंग के मैदान में देखा जा रहा है। डोनबास इलाके में ये मोर्टार गन देखी गई है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह हथियार या तो एक सैन्य म्यूजियम से लाया गया है या फिर किसी दूसरे पूर्व सोवियत देश जैसे रोमानिया या चेक रिपब्लिक से यूक्रेन में पहुंचाया गया है। सोवियत सेना ने जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, तब इस मोर्टार गन का इस्तेमाल हुआ था। सीरिया के गृह युद्ध में इसका इस्तेमाल रूस ने खूब किया था। अब यूक्रेन अपनी आजादी के लिए इस पुराने घातक हथियार को मैदान में उतार चुका है।